आप सभी का इंग्लिश होगी चैनल पर स्वागत है। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या बोलना चाहते हैं तो उस वक्त कुछ सेंटेंसेस हमारे लाइफ में डेली यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो यूज़फुल भी है और डेली लाइफ में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ स्टिल नॉट वेल। वो अभी भी ठीक नहीं है। तो जब हम कहना चाहते हैं कि वेल का मतलब यहाँ पर तबीयत के बारे में होता है। सो ही इज स्टिल नॉट वेल। वो अभी भी ठीक नहीं है। वेल डन तो ये हम इस्तेमाल करते हैं डेली। सो वेल डन, कीप इट अप। बहुत बढ़िया, इसे जारी रखो, इसे कंटिन्यू रखो। तो क्या कहते हैं हम उसको? वेल डन, कीप इट अप। सो दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस। आई विल कॉल यू लेटर, तो नॉर्मल लाइफ में हम इसका इस्तेमाल तो डेली करते हैं। आई विल कॉल यू लेटर, तो इसको आपको याद रखना है, इसको रट लेना है कि मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तो जब भी आपको ये सेंटेंस करना है हिंदी में, तो उसके बजाय आप इंग्लिश में बोलोगे आई विल कॉल यू लेटर। गेट आउट ऑफ माई साइट, तो कभी आपको गुस्सा आ जाए तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? मेरी नजर से बाहर जाओ, मतलब मेरी आप मुझे यहाँ दिखो मत, आप यहाँ से चले जाओ। तो हम उस वक्त कहते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट। साइट का मतलब होता है यहाँ पर नजर। सो दिस इज व्हाट दी सेंटेंस। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो जब भी आपको कहना है मुझे समझ नहीं आया, तो ये हाउ टू से? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? तो यू हाउ टू यूज दिस सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तो ये आप रट लेना है आपको। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम सॉरी, तो ये तो हम कहते हैं मुझे अफसोस है। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। टायर्ड का मतलब होता है थकान, एंड फीलिंग का मतलब होता है महसूस होना। तो मुझे आज थकान महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये तो वर्ड मालूम है हम सबको। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, आप इसके बारे में बात मत करो। तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आई डोंट नो, ये भी वर्ड हम नॉर्मल लाइफ में डेली यूज करते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वी बोथ लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे को, और लाइक का मतलब होता है पसंद करना। सो वी बोथ लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो दिस इज द सेंटेंस। टॉक टू यू लेटर, आपसे बाद में बात करूंगा। तो ये हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल तो करते हैं। टॉक टू यू लेटर, आपसे बाद में बात करूंगा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है? ये भी सेंटेंस हमको यूज करना है डेली लाइफ में। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? आस्क का मतलब होता है पूछना, समथिंग मतलब कुछ। तो कैन आई आस्क यू समथिंग, क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो उस वक्त क्या होगा उसका मीनिंग? कैन आई आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ बात पूछूं? इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ये भी हम डेली यूज करते हैं। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक, तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में किसी को अगर मुलाकात होती है तो उस वक्त भी हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक, आपकी पसंद और नापसंद क्या है? तो ये सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? विल यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, क्या आप कृपया इसमें मेरी मदद करेंगे? तो दिस इज व्हाट द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप किडिंग, बचपना बंद करो। हम कहते हैं कि बचपना बंद करो, तो उसके बजाय हम ये कह सकते हैं कि स्टॉप किडिंग, बचपना बंद करो। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है? हैपनिंग का मतलब होना है, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, फाइन मतलब ठीक है। सो एवरीथिंग इज फाइन, यहाँ सब कुछ ठीक है। डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो गेट माई पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पर बात। सो डिड यू गेट माई पॉइंट, आपको मेरी बात समझ आई? तो दिस इज व्हाट दी क्वेश्चन। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हो? वांट का मतलब चाहना, आप मुझसे क्या चाहते हो? गेट रेडी टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो गेट रेडी, दिस इज व्हाट द वर्ड, गेट रेडी टू गो टू स्कूल, गेट रेडी टू गो टू कॉलेज। सो दिस इज द सेंटेंस। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो ये हम कहते हैं, ये सेंटेंस बहुत बार हमने हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इस्तेमाल किया ही होगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो उससे हम क्या कहेंगे? मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। प्लीज का मतलब खुश होना, मीट का मतलब मिलना। सो आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। सो
मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। दिस इज़ नॉट फेयर, ये भी हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। यह ठीक नहीं है, जहाँ पर जस्टिस नहीं हो रहा है, तो उस वक़्त हम क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। प्लीज़ से समथिंग, कृपया कुछ कहें। तो से का मतलब तो हमें पता है। आई विल कम अगेन, मैं फिर आऊँगा। आई विल कम अगेन, कम का मतलब आना, अगेन का मतलब फिर से। सो आई विल कम अगेन का मतलब होता है मैं फिर आऊँगा। तो हम कह सकते हैं कि मैं फिर आऊँगा और फिर आपसे बात करूँगा। सो आई विल कम अगेन। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आपको क्या लेना चाहेंगे? आप मतलब खाने में अगर किसी को आप पूछ रहे हो, तो उस वक़्त हम क्या कहेंगे? उनसे क्या पूछेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आपको क्या चाहिए? सो दिस इज़ द वी कैन से क्वेश्चन अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। जब हम किसी के घर जाते हैं और रिटर्न होने के बाद जब हम रिटर्न आते हैं, तो उस वक़्त हम कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, हमें आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। तो उसके ऊपर वो कहेगा इट इज़ माय प्लेज़र, ये मेरा सौभाग्य है, इट इज़ माय प्लेज़र, ये मेरा क्या है? सौभाग्य है। तो प्लेज़र का मतलब यहाँ पर सौभाग्य, इट इज़ माय हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर द एडवाइस, सलाह देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द एडवाइस हम ये कह सकते हैं सेंटेंस हमारे लाइफ में। प्लीज़ बी सीटेड, तो कृपया बैठ जाइए। तो बी सीटेड ये देखो यहाँ पर वर्ड है बी सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड, कृपया बैठ जाएँ। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। गेटिंग लेट का मतलब होता है देर होना, और किसके लिए देर हो रही है? स्कूल के लिए। तो देखो, और किसे देर हो रही है? तो आपको। तो यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, आपको स्कूल के लिए देर हो रही है। हु इज योर क्लास टीचर? तो ये सेंटेंस भी है, हम बोल सकते हैं आपका क्लास टीचर कौन है? हु इज योर क्लास टीचर? हु इज योर फेवरेट टीचर? तो ये भी हम कह सकते हैं, फेवरेट का मतलब तो हमें पता ही है। हु इज योर फेवरेट टीचर? आपका पसंदीदा शिक्षक कौन है? व्हाई आर यू लेट? आपको देरी क्यों हुई? तुम्हें देरी क्यों हुई? डू यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरी बात से सहमत है? एग्री का मतलब होता है सहमत होना। डू यू एग्री? आप सहमत हो किसके साथ? तो मेरे साथ, विथ मी। डू यू एग्री विथ मी? आप मेरी बात से सहमत है? तो देखो नेक्स्ट है, इट वॉज नाइस टू टॉक विथ यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस, अच्छा, इट वॉज नाइस टू टॉक, क्यों अच्छा लगा? तो क्या कर कर अच्छा लगा? टू टॉक, और किसके साथ? विथ यू। इट वॉज नाइस टू टॉक विथ यू। आई फील सैड, आई फील सैड फॉर योर लॉस। मुझे आपके नुकसान का दुख है। फील सैड का मतलब दुख होना, और किसके लिए दुख है? तो फॉर योर लॉस, मुझे आपके नुकसान के लिए दुख है। तो ये सेंटेंस हम बोल सकते हैं हमारे डेली लाइफ। ये तो नॉर्मल सेंटेंस है। डू नॉट डिस्टर्ब, परेशान न करें। डू नॉट डिस्टर्ब। ट्राई टू ओपन दिस डोर, कोशिश करो। ट्राई टू ओपन द डोर, क्या कोशिश करना है? तो ओपन द डोर, तो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। देखो इतना सेंटेंस है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या हो गया है? ट्राई टू ओपन दिस डोर, इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सेंटेंस। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।